दोस्तों इस सेशन में हम नाउन्स चैप्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा और उसके सब टॉपिक का नाम है पोजेसिव केस। तो नाउन के कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके ऊपर नाउन्स के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। केसेस ऑफ नाउन आप देख सकते हैं, तीनों नाउन्स के केसेस के बारे में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो देखो आप, फिर इस एक्सरसाइज पे आना। मेरे साथ पेन पेंसिल ले लो और पहले आप आंसर इसको देखना क्या होगा, उसके बाद मेरे साथ मैं आपको लॉजिक बताऊंगा और आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपने ब्लैंक्स को फिल करना है सही पोजेसिव केस के साथ, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं। पहले पोजेसिव केस होता क्या है, पोजेसिव केस नाउन का शो करता है ओनरशिप या पोजेशन की, कौन सी चीज़ किसकी है उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है, चीज़ों की मालिकियत ओनरशिप के बारे में बताएगा। तो अगर तो नाउन सिंगुलर है तो उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए उसके पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो। एपोस्ट्रॉफी ये आपकी होती है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो राम सिंगुलर नाउन है, इसको पोजेसिव केस बनाने के लिए आप राम के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो, राम्स। और अगर सिंगुलर नाउन है लेकिन उसके पीछे एस है, सिंगुलर नाउन है लेकिन उसके पीछे एस है, तब आप क्या करोगे, तब आप एपोस्ट्रॉफी एस ही लगाओगे। जैसे जेम्स एक बंदे का नाम है और इसके पीछे एस है, एक ही बंदे का नाम है लेकिन इसके पीछे एस है, तो आप क्या करोगे, जेम्स के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे, जेम्सिस, ठीक है। और अगर प्लूरल नाउन है जिसके पीछे एस है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो उसके पीछे आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। स्टूडेंट्स आपका ऑलरेडी प्लूरल नाउन है तो उसके पीछे बस आप एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे। और अगर कंपाउंड नाउन है, ठीक है, जैसे फादर इन लॉ आपका कंपाउंड नाउन है, तो उसको पोजेसिव केस में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट वर्ड के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे। फादर इन लॉ का आपका बन जाएगा फादर इन लॉज, ठीक है। ये कुछ रूल्स थे आपके। अब पहली ब्लैंक आ गई है कि डैश बैट इज़ नॉट अ मैजिक बैट, कि डैश का जो बल्ला है वो कोई जादुई बल्ला नहीं है, ब्रैकेट में है सचिन। तो इसका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, सचिन्स बैट, सचिन के पीछे आपकी एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि सचिन एक बंदा है तो बैट सचिन का है, ये पोजेशन शो करने के लिए आप सचिन के पीछे एस लगा दोगे। क्योंकि सिंगुलर नाउन था तो बस हमने एपोस्ट्रॉफी एस को अटैच कर दिया। अगला बताइए कि डैश कॉलीग्स विल नॉट बी कमिंग फॉर द फंक्शन, कि जो डैश कॉलीग्स हैं वो फंक्शन के लिए नहीं आ रहे। कॉलीग्स कौन होते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में, कंपनी में, जगह पे काम करते हो तो आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ काम करने वाले जो आपके वर्कर्स हैं, उनको आप कॉलीग्स कहोगे। तो कॉलीग्स हम पोजेसिव नाउन के आप कैसे बनाएंगे, कह लीजिए कि मिस्टर ब्राउन के कॉलीग्स, तो हम क्या कहेंगे, मिस्टर ब्राउन्स कॉलीग्स। मिस्टर ब्राउन आपका सिंगुलर नाउन है तो बस एपोस्ट्रॉफी एस हमने लगा देनी है। एक मिनट में एडजस्ट कर लूँ, पॉइंटर ऑप्शंस, एरो ऑप्शंस, विजिबल, ठीक है जी, ठीक है। सिंगुलर नाउन है मिस्टर ब्राउन तो सिंपल हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगा देनी है। फिर है शीतल इज़ डैश सिस्टर, ब्रैकेट में है मानस, एक बंदे का नाम है, एक इंसान है, एक ही बंदा है, सिंगुलर नाउन है। शीतल डैश की सिस्टर है तो शीतल मानस की सिस्टर है, तो हम क्या कहेंगे, शीतल इज़ मानस सिस्टर। तो मानस आपका सिंगुलर नाउन है लेकिन इसके पीछे एस है। सिंगुलर नाउन अगर हो, हमने किया था ना, हाँ, अगर सिंगुलर नाउन हो और एंड पे एस हो तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। तो इस केस में क्या होगा, मानस के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगी, मानस के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगी। मानस के पीछे एस तो है लेकिन वो सिंगुलर नाउन है, एक पर्सन है, तो मानस के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लग गई। डैश लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, डैश की ज़िंदगी मुश्किलों से, स्ट्रगल से भरी हुई थी। जॉन की ज़िंदगी सिंगुलर नाउन है तो इसका क्या कैसे बनाओगे पोजेसिव केस, जॉन्स लाइफ, ठीक है, जॉन के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। एवरीवन एडमायर्स डैश ब्यूटी इन माइथोलॉजी, कि हर एक बंदा सराहता है, प्रशंसा करता है डैश की ब्यूटी की, इन माइथोलॉजी, वीनस की ब्यूटी। तो इसको आप क्या कहोगे, कैसे लगाओगे इसको, अब वीनस एक ग्रह है, ठीक है, वीनस एक ग्रह है,
ग्रह है लेकिन एक है, सिंगुलर है, तो वीनस के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे। वीनस के पीछे एस तो आता है, लेकिन ये क्योंकि एक सिंगुलर प्लैनेट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो हम वीनस के एस के बाद भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। डैश बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द ऑडिशन, की ऑडिशन में मोना का बेस्ट फ्रेंड सिलेक्ट हो गया है। मोना का बेस्ट फ्रेंड, मोना एक है तो हम क्या कहेंगे, मोनाज, मोना के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। वी शुड रिस्पेक्ट डैश लॉज एंड नॉट इंटरफियर इन इट्स फंक्शनिंग। इंटरफियर का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना, दखल देना। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए डैश के लॉज एंड उससे उसकी फंक्शनिंग में, उसके काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। किसके लॉज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेचर की। तो नेचर के लॉज क्या कहेंगे हम, पहले आप आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में या अपने पेज पे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ इसका आंसर। कुदरत के कानून, इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नेचर्स लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर को ना एक बंदे की तरह, इंसान की तरह, जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। जब एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन लाइक ट्रीट किया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन करना कहता है, ठीक है। तो हम नेचर के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। जब भी एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया जाएगा, उसको ह्यूमन लाइक एबिलिटीज़ दी जाएंगी, तब हम उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए उसके पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। इट इज़ हिज डैश प्रॉपर्टी नॉट हिज, यह उसके डैश की प्रॉपर्टी है, उसकी नहीं है। फादर इन लॉ, तो हमने बात की थी फादर इन लॉ क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, तो इसका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, आखिरी वर्ड के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, लॉ के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, ठीक है। ये लॉ के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, ठीक है। फादर इन लॉ कौन होता है, आपके सौरा साहब होंगे। मान लीजिए आपकी अगर शादी हुई, ठीक है, आपकी वाइफ के जो हैं फादर, वो आपके फादर इन लॉ होंगे। आपके खुद के पिता तो फादर होंगे, लेकिन आपके वाइफ के पिता आपके फादर इन लॉ होंगे। आई डोंट नो वेयर डैश ब्रदर लिव्स, ब्रैकेट में जेम्स है, मुझे नहीं पता कि डैश का भाई कहाँ रहता है, जेम्स का भाई। तो इसका क्या होगा, अरे जेम्स एक बंदा है, जेम्स के नाम के पीछे एस तो है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, तो जेम्स के बाद एपोस्ट्रॉफी एस आ जानी है, जेम्स के बाद एपोस्ट्रॉफी एस आ जानी है। आई रियली लाइक डैश न्यू कार, मुझे वाकई में बहुत पसंद है डैश की नई कार, ब्रैकेट में है पिता, फादर। तो मुझे असल में काफ़ी पसंद है मेरे पिताजी की कार। लाइक किसकी कार है, पिताजी की। जो पिता है वो एक हैं, सिंगुलर नाउन है, तो इसका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, फादर के पीछे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगी। फादर्स, आई रियली लाइक फादर्स न्यू कार। लो जी, इस सेशन में तो आपका इतना ही था। हमने नाउन के पोजेसिव केस के बारे में बात की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस डाल सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली एक्सरसाइज को लेके मैं मिलता हूँ आपको, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।